नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, गाजियाबाद के मोहम्मद आलम की। मोहम्मद आलम जो है ये मोटर मैकेनिक थे, यानी कार के मिस्त्री थे। तो गाजियाबाद का एक थाना पड़ता है विजयनगर, और विजयनगर थाना के अंतर्गत एक सम्राट चौक है, और इसी चौक के पास में इनका गैराज था और कई सालों से गैराज चलाते थे। मोहम्मद आलम शादीशुदा थे, पत्नी का नाम सना और 4 बच्चे, उम्र करीब 35 साल के आसपास में, यानी यंग थे, एक हिसाब से युवा थे। और जो गैराज चलाते थे उसी से जो कमाई होती थी, उसी कमाई से अपने परिवार का, बच्चों का भरण पोषण करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो इनकी जो गैराज थी, गैराज के बगल में एक महिला रहती थी, 30-32 साल की एज, दिखने में अच्छी, खूबसूरत, अपने 3 बच्चों के साथ। बच्चे भी छोटे छोटे थे। महिला का नाम था पूजा, जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन कुछ दिन पहले पति से विवाद के कारण उसका डिवोर्स हो चुका था। पति का नाम था टीटू, उससे डिवोर्स हो चुका था और डिवोर्स के बाद में अपने 3 बच्चों के साथ यहीं पर रहती थी। तो जो मोहम्मद आलम था, गैराज चलाता था, तो गैराज में जो है और भी हेल्पर थे, जैसे असिस्टेंट होते हैं, मैकेनिक, कुछ लोग होते हैं जो सीखे होते हैं, वहाँ नौकरी कर रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वहाँ सीखने के लिए, जो लड़के होते हैं, आते हैं। तो ज़्यादातर कार्य जो है सीखने के उपलक्ष्य में उन्हीं लोगों को सौंप दिया जाता है, वही लोग करते हैं। जो मुख्य कार्य होता है, वही जो मेन मैकेनिक होता है वो देखता है, बाकी उसी के दिशा निर्देश पर जो है सारा कार्य होता है, जो वहाँ काम करने वाले लोग होते हैं करते हैं। तो आलम वहाँ का मुख्य मैकेनिक था। तो अपना दिशा निर्देश देके और जो भी मेन चीज होता है वो बताकर, और ज्यादातर समय अपना लोगों के साथ बैठकर जो है बातचीत करता था, घूमता टहलता रहता था। जरूरत पड़ती थी तो फिर जाके उनको दिशा निर्देश दे देता था। तो ज्यादातर समय जो है इसी प्रकार से उसका बीतता रहता था। अब जो पूजा थी, पूजा अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो सुबह, दोपहर, शाम, समय समय पे वो भी घर से बाहर निकलती थी। उसका भी आना जाना अंदर बाहर लगा रहता था। तो बगल में ही उसका किराए का कमरा था पूजा का। तो आलम भी उसे देखता था और पूजा भी आलम को देखती थी, और इसी तरह कई महीने तक चलता रहा। अब पूजा आलम को जान गई थी कि आलम ये जो है गैराज चलाता है, और आलम को पूजा के बारे में पता चल गया कि ये यहीं पड़ोस में जो है किराए के कमरे में रहती है। तो एक दिन जो है आलम और पूजा ये दोनों आमने सामने पड़ जाते हैं। पूजा किसी कार्य से जा रही थी, आलम भी किसी कार्य से जा रहा था। तो काफी महीनों से एक दूसरे को जानते थे कि ये गैराज चलाता है, वो जानता था कि जो है ये पड़ोस में रहती है अपने बच्चों के साथ में, लेकिन कभी बातचीत या कभी आमना सामना नहीं हुआ था। एक दूसरे के परिचय के बारे में कभी जानकारी हासिल नहीं किए थे। तो एक दिन मुलाकात हो गई। बात आज से 4 साल पहले की है। पूजा और आलम आमने सामने पड़ गए, तो दोनों लोग जो है आपस में बातचीत किए। आलम जो है पूजा के बारे में पूछा, पूजा आलम के बारे में पूछी। तो आलम ने अपना पूरा परिचय बताया, अपना नाम बताया, शादीशुदा है ये बताया, 4 बच्चों का पिता है ये भी बताया। पूजा भी अपना परिचय बताती है, वो भी शादीशुदा थी, 3 बच्चे की माँ है, तीनों बच्चे उसके साथ रहते हैं। पति का नाम टीटू था, जो विवाद के कारण कुछ दिन पहले डिवोर्स हो चुका है। अब किराए के कमरे में अपने 3 बच्चों के साथ में रहती है। अब यहीं से बातचीत की शुरुआत हो जाती है। अब फिर समय आगे बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के परिचय के बारे में वाकिफ हो चुके थे, और फिर इसी प्रकार से मेल मुलाकात आगे बढ़ती रही कई महीने तक। इसी मेल मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में जो है दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती भी कुछ दिन तक, यानी कुछ महीने तक आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद में दोनों के बीच प्रेम हो जाता है, और प्रेम के बाद में दोनों के बीच रिलेशन हो जाते हैं, यानी फिजिकल रिलेशन भी हो जाते हैं। अब जब फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं, दोनों रिलेशन में आ जाते हैं, उसके बाद आलम जो है
पहले पूजा अपने 3 बच्चों के साथ आलम के गैराज के बगल में ही रहती थी, किराए के कमरे में। लेकिन अब आलम को लगा कि इसको बगल में रखना ठीक नहीं है, तो वहीं गाजियाबाद का जो है, ये जो विजयनगर है, विजयनगर के सेक्टर 9 में जो है आलम एक कमरा लेता है किराए का, और पूजा उनके 3 बच्चों को ले जाके यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। अब पूजा यहाँ रहने लगती हैं, आलम भी पूजा के साथ रहने लगता है लिव एंड रिलेशनशिप में। अब जबकि पूजा भी ये जानती थी कि आलम शादीशुदा है, 4 बच्चों का पिता है। आलम भी जानता था कि पूजा शादीशुदा है, यानी तलाकशुदा है, और 3 बच्चों की माँ है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी रखते थे, उसके बावजूद ये दोनों फिर लिव एंड रिलेशनशिप में रहने लगे। अब आलम की जो पहली पत्नी थी सना, ये गांव में रहती थी, जो इनका मूल निवास था। मूल निवास इनका पड़ोसी जिले हापुड़ में था। हापुड़ का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है गोदी देहात। गोदी देहात नाम का गांव है हापुड़ जिले में। यहीं का मूल निवासी था मोहम्मद आलम, और यहीं पर उसकी पहली पत्नी सना 4 बेटों के साथ रहती थी। तो पहले आलम घर से अप डाउन करता था, सुबह गाजियाबाद आता था, गैराज चलाता था, शाम को जब दुकान बंद होती थी तो सीधा वापस अपनी पत्नी के पास में जाता था। लेकिन पूजा से जब रिलेशन हो गया और यहाँ उसको कमरा दिला दिया सेक्टर 9 में, तो फिर लिव एंड रिलेशनशिप में रहने लगा। तो कुछ दिन पूजा के साथ रहता है, तो कुछ दिन जाके सना के साथ रहता है। इस प्रकार से इन दोनों का चलने लगा। अब पूजा भी सना के बारे में जानती थी और सना भी धीरे धीरे पूजा के बारे में जान गई। पूजा को भी सना से कोई आपत्ति नहीं थी, सना को भी पूजा से कोई आपत्ति नहीं थी। आलम इसी बीच दोनों के साथ में समय बिताता रहा, कुछ दिन पूजा के साथ, कुछ दिन सना के साथ, आपत्ति किसी की तरफ से नहीं। अब इसी प्रकार से इनका रिलेशन आगे बढ़ता रहा। मोहम्मद आलम जब पूजा के साथ रहता था तब भी वो फोन के माध्यम से अपनी पहली पत्नी सना के साथ संपर्क में रहता था, बातचीत होती रहती थी। और जब सना के साथ रहता था तो जो दूसरी ये अपना पूजा थी, पूजा के साथ फोन पे संपर्क में बना रहता था, उससे बातचीत होती रहती थी। इसी प्रकार से रिलेशन इनका आगे बढ़ता रहा और करीब करीब 3.5 साल तक ये रिलेशन आगे बढ़ा। दोनों के बीच में प्रगाढ़ प्रेम हो चुका था और दोनों एक दूसरे पे विश्वास करने लगे थे। तो आज से 6 महीने पहले की बात है, मोहम्मद आलम और पूजा ये दोनों जो है निकाह कर लेते हैं, यानी शादी कर लेते हैं। अब शादी जब हो जाती है उसके बाद भी मोहम्मद आलम जिस प्रकार से रहता था, कुछ दिन पूजा के साथ में, कुछ दिन सना के साथ में, ऐसे ही वो फिर आगे इस रिलेशन को बढ़ाता रहा। अब उसके 2 पत्नी हो गई थी, पहले सना ही एक पत्नी थी, शादी हो गई तो फिर पूजा भी उसकी पत्नी हो गई, 2 पत्नी हो गई। और दोनों पत्नी को एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी, आपत्ति किसी को नहीं। लेकिन इधर पूजा जो थी, जब शादी हो गई आलम के साथ में, यानी 3.5 साल तक रिलेशन में थी, तब कुछ नहीं, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई बातचीत नहीं उस सिलसिले में। लेकिन जब शादी हो गई उसके 1-2 महीने के बाद पूजा का जो तेवर है वो बदल गया। अब पूजा आलम से ये डिमांड करने लगी कि तुम पहली पत्नी सना और जो 4 बच्चे हैं उनको छोड़ दो, पूर्ण रूप से मेरे साथ में रहो। इससे मोहम्मद आलम इनकार कर दिया, यानी वो इनकार करने लगा। वो समझाने लगा ये ठीक नहीं है, जिस प्रकार से इतना दिन से जो है साथ में रहे हैं, आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। तब एक प्रेमिका के रूप में थी, अब पत्नी के रूप में रहेंगी। जो इज्जत सम्मान तुम्हारा पहले था आज भी उतना ही रहेगा, उनको भी देखना है, तुम्हें भी देखना है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन पहली पत्नी को और बच्चों को छोड़कर पूर्ण रूप से तुम्हारे साथ ही रहूं या तुम्हें ही पत्नी मानूं और उन्हें मानना बंद कर दूं, यह असंभव है, ये नहीं हो पाएगा। आलम जवाब दे देता है। अब इसी बात को लेकर पूजा जिद करने लगती है। आलम समझाता रहता है, वो नहीं मानती, जिद करती रहती है और फिर इसी बात को लेकर फिर धीरे धीरे दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। पूजा दबंगई पे आ जाती है, वो दबंगई दिखाना शुरू कर देती है। आलम उसको समझाने का प्रयास करता है, क्योंकि अब पत्नी बन चुकी थी तो उसे समझाने का प्रयास करता है।
लेकिन पूजा बिल्कुल ही नहीं समझती है। वो जिद पकड़ चुकी थी कि पहली पत्नी सना को छोड़ो, चारों बच्चों को छोड़ो, अब पूर्ण रूप से मेरे साथ में रहो, बाकी उससे तुम मतलब ही मत रखो। आलम को ये चीज मंजूर नहीं था। अब इसी प्रकार से समय आगे बढ़ता रहा। पूजा झगड़ती रही, जिद करती रही। आलम पूजा को जो है समझाता रहा, उसे मनाने का प्रयास करता रहा, लेकिन पूजा मानने को तैयार नहीं। और फिर आखिरी में पूजा जो है मोहम्मद आलम से यानी अपने पति से जो है कहती है कि तुम्हें दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा, या तो सना को या तो मुझे। या तो तुम सना के ही साथ रहोगे पूरी तरीके से, या तो मेरे ही साथ रहोगे पूरी तरीके से। जबकि आलम दोनों के साथ में रहना चाहता था। ना वो पूजा को छोड़ना चाहता था और ना ही सना को छोड़ना चाहता था, और अपने 4 बच्चों को छोड़ना चाहता था, और ना ही पूजा के 3 बच्चों को छोड़ना चाहता था। सभी के बीच सामंजस्य जो है बैठा के रखना चाहता था। लेकिन अब जब पूजा ये जिद करने लगी कि दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा, या तो मेरे साथ रहोगे या तो सना के साथ रहोगे, तो आलम जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब आलम क्या करे? पूजा को बस समझाने का प्रयास करता है, पूजा समझने को तैयार नहीं होती है। अब जब पूजा बहुत ज्यादा प्रयास कर लेती है और आलम मानने को तैयार नहीं होता है, तो पूजा धमकी देने पर उतर आती है। वो धमकी देने लगती है कि तुम्हारा मैं जीना हराम कर दूंगी, तुम्हें मैं जेल भिजवा दूंगी, तुम्हारी जिंदगी मैं खत्म करवा दूंगी। मतलब तरह तरह के जो धमकी होता है वो देना शुरू कर देती है। इससे आलम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, और उसके बाद फिर वो प्लान बना लेता है। यानी उसके अंदर एक नया विचार आ जाता है कि अब दोनों में से एक को चूज तो करूंगा, लेकिन चूज तो सना को ही करूंगा, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद सना पहली पत्नी थी, 4 बच्चों की मां थी। फिर भी वो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, कोई जिद नहीं, कोई डिमांड नहीं। जो वो कमाता था उसमें से जो पैसे, जितना पैसे पत्नी सना को दे देता था, उतने में ही वो अपने 4 बच्चों की परवरिश कर लेती थी। कोई जिद नहीं करती थी, कोई डिमांड नहीं करती थी। लेकिन पूजा के साथ उल्टा था। शादी के बाद जो है ये लगातार डिमांड करना शुरू कर दी, ज्यादा से ज्यादा पैसे मांगने लगी। अलग अलग जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए जो है डिमांड करने लगी, बोलने लगी, जिसकी वजह से आलम बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इधर दोनों के बीच में किसी एक को चुनना, यानी उसी के साथ रहना, पूजा के ही साथ रहना, ये जिद करने लगी। ऐसी बात को लेकर धमकी भी देने लगी। अब आलम पूरी तरह से विचलित हो चुका था, और पूजा की वजह से जो है शादी के बाद आलम को जो है अब आर्थिक दिक्कत भी सताने लगी थी, क्योंकि पूजा के जो खर्चा था यह अत्यधिक था, जो आलम जो है मैनेज नहीं कर पा रहा था। फिर भी किसी तरीके से वो जो है सामंजस्य बैठा के जो है सब कुछ आगे बढ़ा रहा था। लेकिन जब ये धमकी देने लगी, तब आलम ने सोचा कि अब चूज तो करना पड़ेगा, या तो पूजा को या तो सना को, लेकिन चूज तो सना को ही करेगा। ये बात जब वो सोच लेता है तो पूजा को बताता है, समझाता है फिर से एक बार कि पूजा, हम दोनों के साथ में रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों सुखी रहो, दोनों के साथ हमने शादी की है और दोनों को साथ में लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और जीना चाहते हैं। लेकिन तुम दोनों में से एक को चूज करने की बात करती हो, तो फिर हम सना को ही चूज करेंगे, क्योंकि वो मेरी पहली पत्नी है, 4 बच्चे उसके हैं, और जितना सुकून मुझे उसके साथ मिलता है तुम्हारे साथ नहीं मिलता है। अब पूजा कहती है कि ठीक है, तुम्हें रहना तो रहो जाके, लेकिन शादी की हो, खर्चा मेरा तुम्ही को उठाना पड़ेगा, और जितना मैं कहूंगी उतना तुम्हें देना पड़ेगा। इससे आलम और घबरा जाता है कि पता नहीं कितना ये मांगने शुरू करे। अभी तक साथ में रहते हैं तो इतना डिमांड करती है, अलग हो जाएगी तो और पता नहीं क्या क्या डिमांड करेगी। और उसके बाद में वो धमकी भी देती थी, देख लेने की, जेल भिजवा देने की, जो है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देने की, इस प्रकार से धमकी भी देती थी। काफी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। अब उसके अंदर एक अलग सोच आ जाती है। पहले तो पूजा को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन पूजा जब नहीं मानने को तैयार हुई, तो यानी जो ऑप्शन था आलम के पास में वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब उसने सोच लिया कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब एक ही ऑप्शन है पूजा से छुटकारा पाने का, इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए, यानी कत्ल कर दिया जाए। अब ये विचार आलम के अंदर आ जाता है, सोच में आ जाता है। अब ये तो सोच लेता है आलम कि पूजा को अब रास्ते से हटा देना है,
और कोई उपचार नहीं है। लेकिन कब, किस समय, समय सुनिश्चित नहीं करता है। फिर समय आगे बढ़ने लगता है। एक दिन की बात है, यानी अभी इसी महीने में 19 जुलाई की बात है। 19 जुलाई को जो है, जो मोहम्मद आलम की पहली पत्नी थी सना, उसके 4 बच्चे थे। 4 में से जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम था जिब्राल, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। 4 साल का था, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसी का इलाज करवाने के लिए वो गाजियाबाद लेके आया था। गाजियाबाद का एक इलाका है जिसका नाम है मसूरी। मसूरी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आया था, जहां उसका इलाज चल रहा था छोटे बेटे जिब्राल का। उसी समय पूजा जो है मोहम्मद आलम को कॉल करती है, फोन करती है। अब आलम फोन उठाता है। पूजा कहती है कि तत्काल इसी समय जहां भी हो वहां से मेरे पास आओ, तुमसे कुछ काम है, तुमसे बात करनी है। अब आलम समझाता है, बताता है कि छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, इसको इलाज करवाने के लिए आया हूं, हॉस्पिटल में हूं, इसका इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसके बाद आके मिलता हूं। अब ये बात सुन के पूजा और भड़क जाती है और गुस्सा हो जाती है। कहती तुम्हें अपने बेटी की परवाह है, मेरी भी तबीयत खराब है, मेरी खबर नहीं ली, मेरी सुध नहीं ले रहे हो। अब आलम कहता है कि तबीयत खराब है तो तुम्हारी भी सुध ले रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा भी इलाज होगा, लेकिन अभी बेटी का इलाज करवा दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आता हूं, तुम्हारा भी इलाज करवाऊंगा। वो समझाने का प्रयास करता है, लेकिन पूजा नहीं मानती है। वो कहती है ठीक है, तुम मेरा क्या इलाज करवाओगे, अगर तुम इसी समय आ जाते हो तो ठीक है, तुम्हारे बेटे को मैं नहीं जानती हूँ, वो रहे जिंदा या मर जाए, हमसे मतलब नहीं है। तुम अगर इसी समय मेरे पास में आते नहीं हो तो मैं हॉस्पिटल में आ रही हूँ और तुम्हारा वहीं पे ठीक से इलाज करती हूँ। और उसके बाद फोन कट कर देती है। अब आलम और घबरा जाता है कि भी हॉस्पिटल में आएगी, शीशा लेदर करेगी, शोर शराबा करेगी, झगड़ा फसाद करेगी। तो आलम जो है ये तो विचार पहले बना चुका था कि पूजा को रास्ते से हटा देना है, लेकिन किस समय कब हटाना है ये डिसाइड नहीं किया था। लेकिन इतना बात जब पूजा फोन पर बोलती है कि हॉस्पिटल में आके तुम्हारा इलाज अभी करती हूं मैं, तो आलम फिर ये डिसाइड कर लेता है कि अब पूजा को आज ही रास्ते से हटा देना है हर हाल में। अब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। वहां हॉस्पिटल में उसका छोटा बेटा जिब्राल होता है, उसकी पत्नी सना होती है। सना के सुपुर्द जिब्राल को करके वो हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और बाहर ही पूजा आ जाती है, पूजा से मिलता है। पूजा पहले उसके ऊपर भड़कती है, दोनों की भी बातचीत होता है, विवाद होता है, लेकिन आलम जो है उसे लगातार समझाने का प्रयास करता है, शांत कराने का प्रयास करता है और पूजा शांत भी हो जाती है। और उसके बाद में आलम षड्यंत्र के अनुसार पूजा से कहता है कि पूजा यहाँ बातचीत करना ठीक नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर चलो कहीं चलते हैं, आराम से जो है बैठते हैं, चैन सुकून से, फिर ठंडे दिमाग से बातचीत करेंगे और जो भी हल है उसे निकालने का प्रयास करेंगे। पूजा नहीं मानती है, लेकिन फिर भी वो प्रेम पूर्वक उसे समझाता है, तो किसी तरीके से पूजा को मना ले जाता है। पूजा उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है और उसके बाद में वहीं पे उसकी सेंट्रो कार खड़ी थी, यानी मोहम्मद आलम की। उसकी खुद की सेंट्रो कार नहीं थी, लेकिन कार की गैराज चलाता था, तो किसी ग्राहक की सेंट्रो कार लेके जो है वो चला आया था, क्योंकि बेटे की तबीयत खराब थी, उसी को लेकर हॉस्पिटल आया था। अब अपने सेंट्रो कार में बैठा लेता है पूजा को और गाजियाबाद के बाहरी इलाके में लेके पहुंच जाता है। तो वहीं पर जो मसूरी इलाका है, वहीं पर एक नहर है जिसका नाम है गंग नहर। गंग नहर के पास में लेके जाता है और गंग नहर के ऊपर यानी 2 पटरी होती, तो एक पे सड़क बनी हुई है। उसी सड़क पे जब आगे बढ़ाता है गाड़ी, तब भी पूजा लगातार आलम के साथ कार के अंदर भी बैठकर विवाद करती रहती है, झगड़ा करती रहती है। आलम उसे समझाने का प्रयास करता रहता है। अब बहुत ज्यादा जब आलम परेशान हो जाता है तो एक जगह पर जो है कार सड़क के किनारे जो है आलम ले जाके रोक देता है, वहां रोकता है। उसके बाद में गुस्से से वो तमतमा जाता है और उसके बाद में पूजा के पास जो चुन्नी थी यानी दुपट्टा, उसी दुपट्टे से कार के अंदर ही मोहम्मद आलम पूजा का गला जो है घोंट देता है, उसकी मौत हो जाती है। अब पूजा की जब मौत हो जाती है तो कार को आगे बढ़ाता है और वहीं पर एक ब्रिज पड़ता है गंग नहर पे, जिसका नाम है नगला चौना ब्रिज।
यहीं पे लेके जाता है। तब तक काफी रात हो चुकी थी, करीब रात को 8:30-9 बज चुके थे और उस समय लोगों का आना जाना भी कम हो चुका था। और उसी ब्रिज के ऊपर से पूजा की डेड बॉडी को गंगा नहर में फेंक देता है और वहां से रिटर्न चला आता है, वापस चला आता है। ये 19 जुलाई की बात है। और फिर 20 जुलाई को जो है आलम को ऐसा लगता है, यानी पकड़ा जाने का डर सताने लगता है कि पूजा को मार तो दिया है, फेंक भी दिया है, लेकिन अब पकड़े जाएंगे। तो वो तरकीब सोचता है, प्लान बनाता है कि ऐसा करते हैं, खुद को बचाने के लिए खुद ही पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पूजा की गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। और फिर 20 जुलाई को जो है वो यहीं विजयनगर थाने ही जाता है और यहाँ पे अपनी दूसरी पत्नी पूजा की गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज करवा देता है, वहां से चला आता है। और उसके बाद में विजयनगर की पुलिस पूजा की तलाश में जुट जाती है और इसी तलाश के दरमियान विजयनगर की पुलिस पूजा के जो परिजन थे उन लोगों से मिलती है, उन लोगों से पूछताछ करती है। तो इसी पूछताछ के दौरान पूजा की एक बहन है जिसका नाम है पूनम, जो वहीं विजयनगर के पास में एक बस्ती है जिसका नाम है भीमनगर, भीमनगर में रहती है। पूनम से पुलिस पूछताछ करती है तो पूनम जो है कुछ अलग ही कहानी बताती है। वो सीधा पुलिस को एक तहरीर देती है और तहरीर में यह बताती है कि उसकी बहन गायब नहीं हुई है, बल्कि उसका अपहरण हुआ है और उसके साथ कुछ अनहोनी हो चुकी है। और ये अपहरण करने वाला और अनहोनी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति मोहम्मद आलम ही है। अब पूनम ये तहरीर जब पुलिस को देती है तो इसकी पूरी कहानी बदल जाती है। पहले विजयनगर की पुलिस पूजा को तलाश रही थी क्योंकि उसके पास में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज थी, लेकिन पूनम ने जब नया तहरीर दे दिया तो कहानी बदल गई। अब पुलिस जो है मोहम्मद आलम की तलाश में जुट जाती है। उसने पूनम ने जो है 22 जुलाई को तहरीर दिया था। 20 जुलाई को मोहम्मद आलम ने जो है विजयनगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और पुलिस उसको तलाश कर रही थी। और फिर 22 जुलाई को जब पूनम के साथ यानी पूजा की बहन के साथ पुलिस ने पूछताछ किया तो उसी दौरान पूनम ने पुलिस को तहरीर दिया 22 जुलाई को। अब कहानी जब बदल जाती है तो पुलिस 22 जुलाई के बाद से जो है मोहम्मद आलम की तलाश में जुट जाती है। अब मोहम्मद आलम गायब हो जाता है, वहां से अंडरग्राउंड हो जाता है। लेकिन पुलिस जब कंटिन्यू तलाश करती रही थी तो मात्र 2 ही दिन क्या 22 जुलाई को जो है तहरीर मिली थी और फिर 23 जुलाई को वहीं गाजियाबाद के एक इलाके से पुलिस मोहम्मद आलम को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेके थाने लाते हैं। यहां जब कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और इस पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां कर देता है जो मैंने अभी आपको सुनाई है। और उसके बाद पुलिस जब इस पूरे घटनाक्रम का, पूरी कहानी का खुलासा करती है तो जो लोग इस कहानी को सुनते हैं सबके सब हैरान परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग इस मामले में लव जिहाद का एंगल भी तलाशना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।